कृष्णा बुक से आज हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा भगवान कृष्ण की स्तुति। तो भागवतम में तो चैप्टर्स है। भगवान जो ब्रह्मा जी हैं वो भगवान की कैसे स्तुति कर रहे हैं। यहाँ पर भी प्रभुपाद जी ने रखा है, काफी विस्तार में रखा है। वाओ, काफी बड़ा चैप्टर है ये। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। अ, इससे पहले हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं क्विज के माध्यम से। सो बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मा जी जब एक क्षण बाद वापस लौटे तब उन्होंने कौन सा आश्चर्यजनक दृश्य देखा जिससे वे प्रभावित हो गए? बताइए। हरे कृष्णा। उन्होंने देखा कि जब बालकों बछड़ों को जहां वो छोड़ कर आए थे, सेम वैसे ही बालक और बछड़े भगवान कृष्ण के साथ थे। हम्म। इसलिए उनको डाउट हो गया कि ये वही हैं या वहां से आ गए हैं या मैंने वहां रखा ही नहीं है। हम्म। वो शॉक हो गए। ठीक है, फर्स्ट क्लास। श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को अपनी सर्वोच्च दिव्यता का अनुभव कराने के लिए ग्वाल बालों और बछड़ों का कौन सा दिव्य रूप स्वरूप प्रकट किया? भगवान श्री कृष्ण अपने अंश मतलब पूर्ण अंश विष्णु जी के रूप में थे, और जितने भी ग्वाल बाल थे सब विष्णु रूप में थे, और बछड़े भी? चतुर्भुज रूप में थे। और हाँ, और बस। बछड़े भी तो थे। हाँ, बछड़े भी। हम्म। ठीक है। सभी विष्णु रूपों को देखकर ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण की सर्वोच्च सत्ता के विषय में क्या अनुभव किया? माता जी, अनुभव कैसे बोलूं। मतलब ये उन्होंने फील किया कि भगवान कृष्ण से ही सभी आ रहा है। मैं ध्यान नहीं, मतलब मेरी मूर्खता थी जो मैंने ऐसे टेस्ट लिया। ये उनको बिलीव हो गया, क्योंकि जितनी तेज, मतलब भगवान के विष्णु जी रूप में जब थे तो भी बहुत तेज, बहुत अच्छे लग रहे थे, ऐसा नहीं था। पर जो कृष्ण रूप में थे तो उन्हीं से वो तेज आ रहा था, सब में ऐसा दिख रहा था ब्रह्मा जी को। ठीक है। योग माया ने ब्रह्मा जी की उलझन को दूर करने के लिए क्या किया और उसके बाद ब्रह्मा जी ने क्या देखा? माता जी, इसका आंसर एग्जैक्ट नहीं दे पाऊंगी, मुझे पता तो है बट आप ही बोल दीजिए, बोलने में नहीं आ रहा मेरे को। देखिए क्या हुआ था जब ब्रह्मा जी ने भगवान के इस तरह से विष्णु रूपों को देखा था कि ये जो भी ग्वाल बाल है, बछड़े हैं, ये तो स्वयं भगवान विष्णु है। तो उनको चक्कर आ रहा था इतने सारे विष्णु रूप देखकर। उनको मतलब चक्कर आ गया था कि ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो अब वे और ज्यादा परेशान ना हो, इसके लिए भगवान की जो योग माया शक्ति है उन्होंने इसको वापस से छुपा लिया। बेसिकली अब वापस से वे ग्वाल बाल और बछड़े के रूप में ही दिख रहे थे, भगवान के रूप में नहीं दिख रहे थे। तो ये किया था भगवान की योग माया ने। ठीक है। श्री कृष्ण की महिमा को समझने के बाद ब्रह्मा जी ने उनके चरणों में किस प्रकार अपनी विनम्रता और भक्ति प्रकट की? लास्ट क्वेश्चन, बताइए। माता जी, ये मैं कैसे समझाऊं, मुझे लाइन थोड़ी याद रहती है। जो याद है वो बताइए। मतलब उन्होंने दंडवत किया, आई थिंक। हमने देखा था कि भगवान को उन्होंने प्रणाम किया और उनके जो शिखर थे वो भगवान के चरणों को छू रहे थे। अब आगे क्या वे स्तुति करते हैं वो हम इस चैप्टर में देखेंगे, देखते हैं। स्क्रीन दिख रही है ना आपको? जी माता जी। ठीक है। ब्रह्मा ने कहा, हे भगवान, आप ही एकमात्र आराध्य परमेश्वर है, अतः मैं आपको विनीत प्रणाम करता हूं और आपको प्रसन्न करने के लिए स्तुति कर रहा हूं। आपका शरीर जल पूरित बादलों के रंग वाला है। आप अपने पीतांबर से
उद्भासित रजत रश्मि मंडल से चमचमा रहे हैं। नाउ जस्ट विजुअलाइज दिस, भगवान को इस तरह से आप विजुअलाइज करिए, जो भी ब्रह्मा जी कहेंगे इन प्रार्थनाओं में आप भगवान पर मेडिटेट करिए। जो भी ब्रह्मा जी भगवान के गुण कह रहे हैं, भगवान के स्वरूप के विषय में कह रहे हैं, कि किस तरह से भगवान का जो कॉम्प्लेक्शन है इट्स लाइक फ्रेश क्लाउड, और किस तरह से भगवान पीतांबर धारण किए हुए हैं जो भगवान के अंग पर बहुत चमक रहा है। मैं महाराज नंद के उन पुत्र को बारंबार सादर नमस्कार करता हूं, आप सब भी करिए, एटलीस्ट इन योर माइंड, जो मेरे समक्ष शंख कुंडल तथा सिर में मोर पंख धारण किए खड़े हैं। आपका मुख सुंदर है, आप मुकुट धारण किए हैं, वन फूलों की माला पहने हैं, हाथ में भोजन का एक ग्रास लिए हुए हैं। ये फोटो मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत सुंदर है। मैंने ये आज पहले ही एडवांस में निकाल के रखी थी, देख पा रहे होंगे आप। तो इसमें भगवान किस तरह से वनमाला पहने हुए हैं, मोर पंख धारण किए हुए हैं, और हाथ में आप यहाँ पर देखेंगे भगवान मोरसल लिए हुए हैं, खाने का ग्रास। तो इस तरह से भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं, और यहाँ पर ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ब्रह्मा जी भगवान को कह रहे हैं भगवान आप बहुत सुंदर है। तो भगवान को ये सब कुछ पता है, बट फिर भी इस तरह से कहना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं भगवान का श्रृंगार करती हूँ तो भगवान को इस तरह से मैं बोलती हूँ, वाओ कृष्णा यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। इस तरह से बोलना चाहिए जैसे हम किसी व्यक्ति की तारीफ करते हैं ना, वो हमें अच्छा लगता है, उसने कपड़े अच्छे पहने हैं, उस तरह से भगवान की भी इस तरह से प्रशंसा करनी चाहिए, तारीफ करनी चाहिए। कृष्णा इज अ पर्सन, बिल्कुल एक व्यक्ति की तरह उनसे व्यवहार करना चाहिए। आप डीटी दर्शन मतलब मंगला आरती का दर्शन करते हैं, दर्शन आरती का दर्शन करते हैं, तो उसमें भी आप भगवान को बोल सकते हैं। जब भी आपको भगवान सुंदर लगते हैं, डेली ही लगते हैं भगवान सुंदर, बट यू स्पीक टू हिम, भगवान की इस तरह से भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहिए जैसे किसी व्यक्ति को हम करते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी भी इस तरह से कह रहे हैं, आपका मुख सुंदर है, ठीक है, आप लघु चरण कमल वाले भगवान हैं, आप हाथ में लकुट बिगुल सिंह तथा बंशी पकड़े हैं। तो हाँ, इस तरह से फोटो में अभी हमने देखा। हे प्रभु, लोग मुझे समस्त वैदिक ज्ञान का स्वामी कहते हैं, खुद के विषय में कह रहे ब्रह्मा जी, और मुझे ही इस ब्रह्मांड का सृष्टा कहा जाता है, किंतु अब यह सिद्ध हो चुका है कि मैं आपको नहीं समझ सकता। मतलब मैं सृष्टा हूं, मैं मतलब सर्वज्ञ एक दृष्टि से है ब्रह्मा जी, सब कुछ जानते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी भी जो सर्वज्ञ है एक दृष्टि से, वे भगवान को नहीं समझ सकते, क्योंकि भगवान को वास्तव में कोई नहीं समझ सकता। भगवान असीमित है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि नहीं समझ सकते हैं। अभी कल की क्लास में जी प्रभु जी ने बताया था कि भगवान को नहीं समझा जा सकता है पूरी तरह से। किसी फिलोसोफर को कोट करते हुए प्रभु जी ने बताया था कि मैं किन्हीं ऐसे को भगवान नहीं स्वीकार करना चाहता जिनको पूरी तरह से समझा जाए। तो ये बात बिल्कुल सही है, भगवान का मतलब ही है वे असीमित है और उनको पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता, और ये अच्छी बात भी है। नहीं तो आप सोचिए, अगर पूरी तरह से भगवान को समझा जाता तो फिर तो खत्म हो गई ना कहानी। इससे मुझे एक बात याद आती है, जैसे एक मतलब कोई कॉलेज में ही थी मेरी, वो उससे मेरी बात हुई थी, तो वो कह रही थी कि लोगों को पूरा पूरा लाइफ उनका निकल जाता है, उनको अपने जीवन का उद्देश्य नहीं मिलता है। तुम्हें इतनी जल्दी मिल गया तो अब तुम्हारी लाइफ बोरिंग नहीं हो गई? तुम्हें इतनी जल्दी यू गॉट द पर्पस ऑफ योर लाइफ, तो तुम्हें क्या अब तुम्हारी लाइफ बोरिंग नहीं हो गई? अब कुछ करने को रहा ही नहीं इंटरेस्टिंग। बट वो समझ नहीं पाई कि पर्पस मिल जाना है, पर्पस हमें मालूम चल गया ये अलग बात है,
और उस गंतव्य को पहुंचना ये अलग है। जैसे भाई किसी को व्यक्ति को वो स्कूल से पास आउट हुआ तो वो बहुत ढूंढ रहा है उसको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए। अब उसको फाइनली मालूम चल गया कि हाँ मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो अब उसमें वह एडमिशन लेगा, पढ़ाई करेगा और उसके गंतव्य को पहुंचेगा, तब माना जाएगा ना कि उसका उद्देश्य पूरा हुआ। अभी तो खाली उसको मालूम चला है कि उसको कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो वो यहाँ पर है। अभी तो हमें मालूम चला है कि हम भगवान के अंश हैं और भगवान हमारे स्वामी हैं, हमें उनकी सेवा करनी है। अभी गंतव्य को कहाँ पहुंचे, प्रेम प्राप्त कहाँ हुआ अभी। तो ये बात है। तो हाँ, ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाए, भले ही आप बल रूप में मेरे समक्ष उपस्थित हैं, सॉरी बाल रूप में, भले ही आप मेरे सामने खड़े हैं, बट उसके बाद में भी मैं नहीं समझ पाया। आप अपने बाल मित्रों तथा बछड़ों के साथ खेल रहे हैं, जिसका यह अर्थ लगाया जा सकता है कि आपको पर्याप्त शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है। आप एक गंवई बालक की भांति, मतलब एक्सटर्नली ब्रह्मा जी ऐसे बोल रहे हैं कि आप दिख रहे हैं कि आप बाल ग्वालों के साथ में खेल रहे हैं, अपने मित्रों के साथ, बछड़ों के साथ। तो ये अर्थ लगाया जा सकता है, एक्सटर्नली कोई व्यक्ति समझ सकता है कि ये तो बच्चा है, इसको तो कुछ ज्ञान व्यान नहीं है। आप एक गंवई बालक, मतलब गांव के बालक की भांति अपने हाथ में अपना भोजन लिए अपने बछड़ों की खोज कर रहे हैं, तो भी आपके तथा मेरे शरीर में इतना अधिक अंतर है कि मैं आपकी शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकता। बाल स्वरूप में भी भगवान उसी प्रकार असीमित रूप से शक्तिशाली है। ये बात ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए, वो भगवान को एक बालक ही समझ के रह गए थे, तो वो नहीं अनुमान लगा पाए। जैसा मैं ब्रह्म संहिता में पहले ही कह चुका हूं, आपका शरीर भौतिक नहीं है। ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि भगवान का शरीर आध्यात्मिक चिन्मय है। भगवान के शरीर तथा उनमें कोई अंतर नहीं है। उनके शरीर का प्रत्येक अंग अन्य किसी अंग का कार्य संपन्न कर सकता है। उनके शरीर का प्रत्येक अंग अन्य किसी अंग का कोई कार्य संपन्न कर सकता है। ये बात आप समझ रहे हैं? इस पर मुझे एक बार डाउट आया था कि हम देखते हैं भगवान का जो ऑल्टर है, दर्शन वगैरह करते हैं ऑनलाइन, तो उसमें ना भगवान के चरण कमलों के पास में भी फल वगैरह रखे होते हैं। तो भाई भोग हम लगाते हैं एक तो वो तो प्रसाद हो जाता है, पर क्या इस तरह से आसपास फल फ्रूट वगैरह रखे हुए हैं, तो क्या वो भी प्रसाद हो जाता है? तो हाँ बिल्कुल हो जाता है, क्योंकि भगवान अपने हर एक अंग से कोई भी काम कर सकते हैं। वे अपनी आंखों से खा सकते हैं, हाथों से चल सकते हैं, पैरों से सूंघ सकते हैं, ही कैन डू एनीथिंग। उनका हर अंग किसी भी अंग का कार्य कर सकता है। भगवान अपने हाथों से देख सकते हैं, अपनी आंखों से सुन सकते हैं, अपने पांवों से भेंट स्वीकार कर सकते हैं तथा मुख से सृष्टि उत्पन्न कर सकते हैं। बताइए ये सब बातें जानना कितना इंपॉर्टेंट है। जब व्यक्ति भगवान कृष्ण के विषय में सुनकर जानेगा तब उनको समर्पित होएगा ना, नहीं तो ऐसे ही बेचारा घूमता रहेगा इधर उधर, किन किन की शरण लेता रहेगा। पर फिर भी वह पूरी तरह से संतुष्ट तभी होगा जब वह भगवान कृष्ण की शरण लेगा। ये तो बिल्कुल दृष्ट है। भगवान ने आगे कहा, ग्वालबाल के रूप में आपका जन्म भक्तों के लाभ हेतु हुआ है, और यद्यपि मैंने आपके बछड़े तथा बालक चुराकर आपके चरण कमलों के प्रति अपराध किया है, किंतु मैं समझ सकता हूं कि आपने मुझ पर दया की है। यह आपका दिव्य गुण है कि आप अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल रहते हैं। इस बात को देखिए, आप समझ ही रहे होंगे। कल भी मुझे ना पहले की बातें सब याद आ गई, भक्ति में आने से पहले क्या क्या काम कर रहे थे जो बिल्कुल भगवान को प्रसन्न करने वाले नहीं थे। तो बहुत थोड़ा मुझे दुख हो रहा था, बट उसके बाद में भी बहुत खुशी भी हो रही थी कि भगवान कितने दयालु है। भगवान ने उसके बाद में भी एक्सेप्ट किया, हमें भक्ति करने का मौका दिया।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि भगवान हमें कन्विक्शन दे रहे हैं कि हमें भगवान की भक्ति ही करनी है। दिस इज नॉट ऑर्डिनरी कि आप डे आफ्टर डे योजना बनाए जा रहे हैं कि आपको सुबह उठकर जप ही करना है, भगवान के विषय में श्रवण करना है, भगवान का प्रसाद ही पाना है। बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं है ये, भगवान की कृपा से ही ये सब हो पा रहा है। तो आप बिल्कुल इस एग्जाम्पल से समझ ही पा रहे हैं कि भगवान का ये कितना बड़ा दिव्य गुण है कि भगवान बस दया ही करना जानते हैं। ऐसे तो सिर्फ भगवान ही हो सकते हैं। कभी इस विषय में आप सोचते हैं भगवान कृष्ण हमारे वास्तविक पिता हैं और कितने केयरिंग है। ऐसे ही तो पिता सबको चाहिए और भगवान कृष्ण वे हैं। और सिर्फ ये थ्योरी की बात नहीं है, आप प्रैक्टिकली अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं इस बात को। जैसे वो जो हारमोनियम क्लास में अटेंड कर रही हूँ, तो उसमें वो अजीब अजीब से एग्जाम्पल देते हैं। अभी लास्ट क्लास में उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया था कि जैसे कोई भी व्यक्ति है वो भक्ति कर रहा है तो उसको भगवान का दर्शन थोड़े ना हुआ है, वो बस उसको वो भक्ति करता रहता है क्योंकि उसको शांति मिलती है, उसको भगवान थोड़ी दिखे हैं। तो उसी तरह से आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है कि आप हारमोनियम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आगे जाकर आप कितने परफेक्ट हो जाएंगे। तो ठीक है, वो इस तरह से दृष्टांत देकर हारमोनियम की बात ही समझाते हैं। पर ये बात मैं इस पर विचार कर रही थी कि भाई यद्यपि भगवान हमें आंखों के सामने दर्शन नहीं दिए हो, बट रेसिप्रोकेशन तो जरूर कर रहे हैं, तभी हम अभी तक नियमित रूप से भक्ति कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना इस बात को? आप भगवान का प्रेजेंस महसूस करते हैं अपने जीवन में कि भगवान कैसे सहायता कर रहे हैं, कैसे भगवान रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, तभी तो आपको उत्साह होता है भक्ति करने का। तो ये कुछ भी भावुकता नहीं है कि ऐसे कुछ भी हमने, अंधविश्वास नहीं है कि ऐसे कुछ फॉलो, किसी की बात सुनकर बस हम किए जा रहे हैं। हम खुद अनुभव भी कर रहे हैं। ये सब भक्त इस बात को समझ रहे हैं। तो भगवान बहुत दयालु है। किंतु मैं अपने प्रति आपका स्नेह होते हुए भी आपकी शारीरिक शक्तियों की क्षमता का अनुमान नहीं लगा सकता। यह समझना होगा कि जब मैं इस ब्रह्मांड का परम पुरुष ब्रह्मा होकर बाल रूप श्री भगवान के शरीर का अनुमान नहीं लगा सकता, तो फिर अन्य का कहना क्या कहना। मतलब मैं खुद इतना, मतलब इस जगत का, भौतिक जगत का मैं परम पुरुष हूं, मतलब सृष्टा है ब्रह्मा जी, भगवान ने इस तरह से उनको दी हुई है पावर। तो जब वे भी भगवान के प्रति भ्रमित हो गए तो औरों का तो कहना ही क्या, हम जीवात्मा का तो कहना ही क्या कि हम भ्रमित हो कि नहीं। पर इस बात को आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति से भगवान धीरे धीरे अपने आप को प्रकाशित करते हैं। तो अब आप में मन में डाउट नहीं है, कोई भी व्यक्ति अगर आपको कुछ उल्टी प्रीचिंग भी कर जाए, डेफिनेटली उसके लिए आपका श्रवण बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, साधना स्ट्रांग होनी चाहिए। शुरू में तो कोई भी जो व्यक्ति है उसकी श्रद्धा डगमगा जाएगी। बट यस, अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह से कुछ भी उल्टी फुल्टी बात करने लग जाए भगवान के विषय में, जैसे भगवान तो एक एक्टर हुए हैं, बहुत अच्छा रोल उन्होंने निभाया है, या पता नहीं क्या क्या फालतू बातें करते रहते हैं, तो वो बात सुनना भी नहीं चाहते आप। बिल्कुल आपको कन्विंस है आप कि भगवान है कौन, कृष्ण है कौन, किस तरह से कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो ये भक्ति से भगवान रिवील करते हैं अपने आप को। नहीं तो व्यक्ति जो है वो इस तरह से भगवान को नहीं समझ पाता है। जैसे ब्रह्मा जी भी यहाँ पर भ्रमित हो गए। देखिए ये भी एक कारण है, ब्रह्मा जी, शिव जी जैसे भी भगवान के मतलब भगवान के प्रति भ्रमित हो जाते हैं या हो गए थे, अभी जो हम सुन रहे हैं शास्त्र से। तो इससे दिखाता है कि भगवान को वास्तव में कोई नहीं समझ सकता है। भगवान सर्वज्ञ है, ठीक है। तो हाँ, फिर अन्यों का तो कहना ही क्या। और यदि मैं आपके बाल शरीर की आध्यात्मिक शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकता, तो फिर मैं आपकी दिव्य लीलाओं को कैसे समझ सकता हूं। अतः जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि जो कोई भगवान की दिव्य लीलाओं
उनके आविर्भाव तथा तिरोधान के विषय में थोड़ा भी समझ सकता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, वह इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद भगवान के धाम में प्रवेश करने का अधिकारी बन जाता है। इस कथन की पुष्टि वेदों में भी हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस पर देखिए एक बात मैं बताना चाह रही थी, जो प्रभु जी ने भी टच करी थी इस टॉपिक को। परसों थी एकादशी, तो यहाँ हमारी कॉलोनी में एक आंटी जी रहती थी, बहुत बुजुर्ग हो गई थी वो, 90 साल की। तो अब वैसे तो वो कुछ भक्ति वगैरह तो करती हुई दिखी नहीं मुझे, एटलीस्ट भक्ति तो वो नहीं करती थी। बट हाँ, क्योंकि देखिए हमने सुना है कि कोई भी व्यक्ति एक बार भी कृष्ण बोला है तो उसके सारे पाप ध्वस्त हो गए, वह नरक नहीं जाएगा, यमराज उसको नहीं टच कर सकते। लास्ट जो भी हुआ था क्लास, वो था तो थोड़ा डरावना, कैसे उसमें नरक के विषय में बात की जा रही थी। मैं तो बार बार इतना ग्रेटफुल फील कर रही थी कि सच में भगवान ने बचा ही लिया है, नहीं तो पक्का वहां का टिकट तो कटा हुआ ही था। आई वाज फीलिंग वेरी ग्रेटफुल कि सच में भगवान ने बचा लिया, भक्तों ने बचा लिया, भगवान के भक्तों ने बचा लिया, जिस तरह से भक्ति के विषय में बताया, वो भक्ति कर रहे हैं, नहीं तो पक्का। कितना डरावना है, बाप रे बाप। तो हाँ, वो जो माता जी है यहाँ पे जो रहती है, परसों परसों एकादशी के दिन उनका देहांत हो गया। तो अब घर में ना सब इस तरह से मतलब बात कर रहे थे कि वो तो ऐसी कुछ भक्ति वगैरह करती भी नहीं थी, फिर भी एकादशी के दिन उनका देहांत हुआ, तो फिर इतनी भक्ति भी नहीं करने पर भी बढ़िया, मतलब इस तरह से एकादशी के दिन देहांत हुआ है, तो मतलब वो मुझे कह रहे थे तो इतनी भक्ति करने की क्या जरूरत है, ये क्या जरूरत है, वो क्या जरूरत है। तो ये बहुत ही सुंदर बात है, प्रभु जी ने बिल्कुल एग्जैक्ट इसी का आंसर दिया कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है उसने भगवान का नाम उसने कैसे भी लिया है, कैसे भी मतलब वैसे जप वगैरह करके नहीं, नाम आभास भी हुआ है या नाम उसने लिया है, जैसे वो ग्रीटिंग तो करती थी हरे कृष्णा जय श्री कृष्णा करके, तो अब वो नर्क नहीं जाएंगी, उनको सतगति प्राप्त होगी जो उनको हुई एकादशी के दिन उनका देहांत हुआ। लेकिन इस तरह से समझना चाहिए कि भगवान की भक्ति योजना बनाकर जब व्यक्ति भक्ति कर रहा है भगवान की, तब वह भगवान के धाम की प्राप्ति करेगा। नहीं तो फिर क्या है उसका, ठीक है उसको सदगति प्राप्त होगी लेकिन जन्म तो वापस होएगा ही ना। और हम ये बिल्कुल नहीं समझ सकते कि भगवान किस पर कैसे कृपा करते हैं, क्योंकि देखिए पूरे जीवन में उसने क्या किया है, पूरी लाइफ हिस्ट्री तो हम नहीं जान रहे ना कि उसने क्या किया था या क्या नहीं किया था। क्या पता भक्तों की कुछ सेवा कर दी हो, 90 साल तो कुछ कम नहीं होता है। तो ये सारी बातें हैं जो विचारणीय है कि भगवान की अच्छी तरह से, मतलब भगवान के धाम जाकर भगवान का जो प्रेम प्राप्त अगर व्यक्ति करना चाहता है तो उसको इस तरह से अच्छे से भक्ति करना होगा, ये बात है। ठीक है, अब भगवान स्वयं उसकी व्यवस्था करेंगे ही। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी यही बात कह रहे हैं कि वह भगवान के धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। ये इस कथन की पुष्टि वेदों में भी हुई है, जिनमें कहा गया है भगवान को समझने मात्र से ही कोई भी जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकता है। अतः मैं तो यही स्तुति करूंगा कि लोगों को चाहिए कि वे चिंतन द्वारा आपको समझने का प्रयत्न ना करें। चिंतन समझ रहे ना आप, अपनी बुद्धि लगाकर शास्त्र अच्छे से श्रवण करके भगवान के विषय में समझने का प्रयास किया जाए। नहीं तो बहुत अच्छे अच्छे लोग भी भ्रमित हो जाते हैं भगवान के प्रति, क्योंकि माया है इतनी प्रबल। लेकिन जब व्यक्ति भक्ति देवी का सहारा ले रहा है, शरण ले रहा है, तो फिर वह भगवान को अच्छे से समझकर भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकता है। आपको समझने की सर्वोत्तम विधि यह है कि चिंतन को विनम्र भाव से त्याग कर
आपके विषय में या तो आपसे सुना जाए, जैसा कि आपने ही भगवत गीता तथा अन्य समान वैदिक साहित्य में वक्तव्य दिए हैं, अथवा किसी सिद्ध भक्त से सुना जाए जिसने आपके चरण कमलों में शरण ले रखी है। तो बिल्कुल क्लियर है। चिंतन का मतलब यहाँ पर स्मरण नहीं है, चिंतन मतलब अपने दिमाग से वो समझने का प्रयास कर रहा है, ना भक्तों का संग कर रहा है, ना शास्त्र कुछ श्रवण कर रहा है भक्तों के संग में, नहीं समझ पाएगा वो। यहाँ तक कि देखिए ऐसा भी बतलाया गया है कि कोई व्यक्ति अपने आप से ही कुछ शास्त्र भी पढ़ रहा है, भक्तों की संगति में जिस तरह से वो समझेगा ना, उस तरह से अकेला शास्त्र वगैरह अध्ययन करके वो नहीं समझ पाएगा। और आप देखेंगे ही कि इस्कॉन में सभी जो भक्त हैं वे भक्तों के संग में ही श्रवण कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? भक्तों के संग में कहिए या गुरु महाराज से कहिए, जितने भी अभी गुरु महाराज हैं इस्कॉन में, वे प्रभुपाद जी से सुने कि नहीं, और अभी भी सुन रहे हैं, रिकॉर्डिंग के माध्यम से है, प्रभुपाद जी के ग्रंथ वगैरह है, या इस तरह से भक्तों के साथ चर्चा करते हैं। तो भक्त संग बहुत जरूरी है, उससे आसानी होती है, अपने आप से नहीं हो पाएगा। मनुष्य बिना किसी उआपोह के भक्त से मतलब हाँ, बिना किसी मतलब इसमें कुछ डाउट ना करे, कुछ ज्यादा विचार ना करे, वो बस भक्त से श्रवण करे। उसे अपनी सांसारिक स्थिति में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं, उसे केवल आपका संदेश सुनना होता है। कितनी सुंदर बात ब्रह्मा जी बता रहे हैं ना। आप अपने जीवन में जो भी कर रहे हैं उसको नहीं त्यागने की जरूरत है, यू कंटिन्यू दैट, पर थोड़ा टाइम निकाल के भगवान के विषय में सुने, भगवान का जप करें। एक व्यक्ति इसी के विषय में कुछ कह रहे थे कि भाई हम गृहस्थी में हैं तो कैसे सब कुछ हम त्याग सकते हैं, सब कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो मैंने उनको यही बात बताई, भाई सब कुछ त्यागने के लिए कौन कह रहा है, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है कि सब कुछ त्याग दो। बस आप जो भी कर रहे हैं उसमें आप भगवान को अपना केंद्र बनाइए, फिर सब कुछ करिए, क्या दिक्कत है। कृष्णा को सेंटर में रखकर करिए, गृहस्थी वगैरह छोड़ने की कुछ जरूरत है ही नहीं, और ना ऐसा कुछ कहा जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। यद्यपि आप भौतिक इंद्रियों का द्वारा ज्ञेय नहीं है, किंतु केवल आपके विषय में श्रवण करने से अज्ञान के अंधकार को दूर किया जा सकता है। आप अपनी अनुकंपा से ही भक्तों के समक्ष प्रकट होते हैं। आप भगवान अपनी इच्छा से इस तरह से प्रकट होते हैं, हम भगवान को इस तरह से चैलेंज नहीं कर सकते कि भगवान देखो मैंने इतना जप किया है, इतनी भक्ति की है, अब आ जाओ मेरे सामने। भगवान अपनी इच्छा से ज्ञाते हैं। आप अन्य किसी साधन द्वारा अज्ञेय है, समझ रहे हैं ना आप। सिर्फ भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन, बेसिकली भक्ति करने से ही भगवान को समझा जा सकता है, नहीं तो भगवान नहीं समझ में आएंगे। भक्ति के बिना शुष्क ज्ञान आपकी खोज करने में समय का अपव्यय मात्र है। यहाँ पर आप देखेंगे महाप्रभु की लीला में अगर हम आते हैं, अभी परसों श्रीवास ठाकुर जी का तिरोभाव दिवस था, तो इसमें मैं श्रवण कर रही थी उनके विषय में। तो इसमें आप देखेंगे, सबको ये पता है कथा कि जो महाप्रभु है जब वे निमाई पंडित थे तो वो किस तरह से विद्वान थे, बहुत विद्वान थे। संस्कृत व्याकरण वगैरह, जो भी फिलॉसफी वगैरह है, बहुत तर्क वितर्क करते थे, बड़े बड़े स्कॉलर्स थे। लेकिन जो श्रीवास ठाकुर है वो, लेकिन हाँ एक और क्या बात है, महाप्रभु कभी भी वैष्णवों का ऐसा नहीं कि कुछ उनको सम्मान नहीं करते थे। जब भी किसी वैष्णव को देखते थे निमाई पंडित, तो वे हमेशा उनको प्रणाम करते थे। तो जब वे श्रीवास ठाकुर को भी इस तरह से प्रणाम करते तो श्रीवास ठाकुर उनको आशीर्वाद देते थे कि तुम भगवान के शुद्ध भक्त हो जाओ। अब सबको ये सुन के हंसी आती थी कि भाई निमाई पंडित तो ऑलरेडी इतना स्कॉलर है, इतना मतलब इतना ज्ञान है, तो ये क्या आशीर्वाद दे रहे हैं श्रीवास पंडित। किसी को समझ ही नहीं आता था। लेकिन श्रीवास पंडित इस बात को जानते थे, उन्होंने बताया भी कि जितना भी ज्ञान व्यक्ति ले रहा है उसका एसेंस क्या है,
कि वह भगवान का भक्त बने, भगवान से प्रेम करना वह सीखे, भगवान की सेवा करे, उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम और जागृत हो। और देखिए, कोई भी व्यक्ति भगवत गीता भी पढ़ रहा है तो इसका प्रूफ यही है कि वह भगवान का भक्त बनेगा। अगर वो ठीक ठीक भगवत गीता समझ रहा है तो भगवान को वो समर्पित करेगा, अपने आप को भगवान की शरण लेगा। तो यही बात है, जो भी व्यक्ति कुछ भी ज्ञान वगैरह ले रहा है उसका एसेंस यही है कि वह भगवान का भक्त बने। नहीं तो अगर सिर्फ वो ज्ञान वगैरह ही इकट्ठा किए जा रहा है तो फिर वो बस अपना टाइम खराब कर रहा है और कुछ नहीं है। भक्ति इतनी महत्वपूर्ण है कि थोड़े से प्रयास से ही मनुष्य उच्चतम सिद्धि की अवस्था को प्राप्त हो सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भक्ति की कल्याणदायिनी विधि की उपेक्षा करके चिंतन विधि का प्रशय ना ले, ना अपने दिमाग से समझने का प्रयास ना करे। भक्ति देवी का भक्ति देवी की शरण लेके बेसिकली भक्ति करके भगवान को समझने का प्रयास करें। भक्ति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस पर देखिए, एक और बात बहुत अमेजिंग है कि भक्ति करना आसान है। एक बात थी, मैंने नोट किया था, बहुत सुंदर बात थी कि कृष्णा कॉन्शियसनेस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कृष्ण भावनामृत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, पर इसको करने के लिए व्यक्ति का डेडिकेशन और उसका समर्पण बहुत जरूरी है, तब वह अच्छे से भक्ति कर पाएगा। भक्ति करना कुछ कठिन चीज नहीं है, लेकिन समर्पण कितना है, वो उसको श्रद्धा कितनी है, शास्त्र वगैरह जो भी है, भगवत गीता भागवतम, उस पर डिपेंड करता है उसकी प्रोग्रेस का। तो इस पर प्रभु जी बता रहे थे, काफी टाइम की हो गई बात, कि सोचिए अगर भक्ति हार्ड हो जाती तो कितना मुश्किल होता। तो मैं यही सोच रही थी कि अच्छा हुआ जो भी हमें बताया जाता है वो मुश्किल नहीं है, नहीं तो कितना मुश्किल हो जाता ना, कोई स्कोप ही नहीं रह पाता भगवान को प्राप्त करने का। और सच में इस बात को आप समझिए, लोग यही धारणा करते हैं, जिन लोगों को पता है कि हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हैं, ऊपर ऊपर से जो भी पता है, तो वो यही समझते हैं कि इस जन्म मृत्यु को पार करना बहुत कठिन है। यहाँ पास में एक अंकल जी रहते हैं, तो उनसे इसी विषय में बात चल रही थी, तो वो इसी तरह से बता रहे थे कि बहुत ही जो दुर्लभ व्यक्ति होते हैं ना, वो जन्म मृत्यु को पार कर पाते हैं। और इसी आश्चर्य, ऐसा ही एक्सप्रेशन था उनका फेस का, बहुत जो दुर्लभ व्यक्ति होते हैं ना, वो इस जन्म मृत्यु के चक्र को पार कर पाते हैं। सबके लिए आसान थोड़ी है। वो ऐसा क्यों कह रहे थे? क्योंकि उनको नहीं पता कि कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण के चरणों की शरण लेता है तो गाय के बछड़े का जो प्रिंट होता है, जब वो मिट्टी पर इम्प्रेशन वो छप जाता है, तो उसमें जितना पानी होता है उस तरह से तो उसको पार करना कितना आसान होता है कि नहीं? कोई बच्चा भी उसको पार कर देगा। तो बिल्कुल ये जो जन्म मृत्यु का ये जो सागर है, ये बिल्कुल उस समान हो जाता है। अब वो अंकल जी गए, थोड़े बुजुर्ग है, थोड़े नहीं बहुत ही बुजुर्ग है, वो भी ये 80-85 में ही चल रहे हैं। तो अब उनसे नहीं एक्सपेक्ट किया जाता, उनको मैंने बताने का ट्राई भी किया था, वो नहीं समझ पाए। बट एनीवेज, तो ये बात आप समझ रहे हैं ना, लोगों को ये धारणा है कि ये तो बहुत कठिन है, जन्म मृत्यु का चक्र तो पार ही नहीं किया जा सकता है, बहुत दुर्लभ लोग कर पाते हैं। तो एक दृष्टि से वे सही भी कह रहे थे, भगवान भी इस बात को कह रहे हैं कि बहुत दुर्लभ लोग हैं जो भगवान की शरण लेते हैं। बहुत इस तरह से, मतलब बहुत दुर्लभ लोग हैं जिनको समझ आता है कि एकमात्र भगवान कृष्ण मेरे आराध्य हैं और उनकी मुझे सेवा करनी है। तो ये सारे साइड बेनिफिट है, अपने आप वो पार हो जाएगा। ठीक है, चिंतन द्वारा भले ही आपका दृश्य जगत का आंशिक ज्ञान प्राप्त हो ले,
किंतु प्रत्येक वस्तु के मूल स्वरूप आपको समझने का प्रयास करना समय का अपव्यय चिंतन में लगे रहते हैं और उनका आपको समझने का प्रयास करना समय का अपव्यय ही है। जैसे धान के लिए भूसे को पीटना। तो ये एग्जाम्पल कितनी बार आपने सुना ही है कि धान को अगर पीटते हैं तो उसमें धान मतलब उसमें कुछ चावल नहीं है, और फिर भी अगर उसको बहुत व्यक्ति मेहनत करके उसको पीट रहा है तो उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इस तरह से बताते हैं, उसके हाथ में छाले पड़ जाएंगे, पीड़ा होगी, और भूसा प्राप्त होगा। तो उसी तरह से यहाँ पर बताई जा रही है, थोड़े से धान को चक्की में दलकर चावल के कुछ दाने प्राप्त किए जा सकते हैं, किंतु धान का छिलका तो पहले ही चक्की से पीस चुका होता है, और भूसे की बड़ी मात्रा को पीटने से दाने नहीं निकलते। यह तो व्यर्थ का श्रम है। श्रम एव ही केवलम। हे भगवान, मानव समाज के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त है जबकि मनुष्य दिव्य पद प्राप्त न होने पर मन वचन तथा कर्म से भक्ति में लगकर सिद्धि प्राप्त करके आपके धाम को जा सकता है। तो बहुत सारे ऐसे हैं उदाहरण, मानव समाज के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त किए जिसमें लोग बहुत बहुत तपस्या कर रहे हैं, लेकिन इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे कि सिर्फ भगवान की भक्ति करने मात्र से वह पार हो सकता है। ये नहीं समझ पा रहे हैं कितना आसान है। प्रभु जी भी बता रहे थे ना कल कि सिर्फ नर्क से बचना कितना आसान है। एक हवाई में कोई प्रभु जी थे, उनका एग्जाम्पल दे रहे थे प्रभु जी कि कौन सी माता जी थी, वो प्रभुपाद जी की शिष्या ही थी वो माता जी, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो उनके पिताजी हवाई में थे, और हवाई में आपको पता ही है लोग कैसे कैसे काम करते हैं। हवाई नहीं, पाश्चात्य देश की सब, किसी भी देश को आप ले लीजिए, कुछ भी वहां पर ठीक नहीं है। तो अब वो जब अपना देह छोड़ने वाले थे तो उनको यमदूत दिखे, बहुत भयभीत हो रहे थे वे। तो उन माता जी ने क्या किया, वे तो सब कुछ जानती थी, तो उन्होंने यमुना जी का जल जो है वो उन पर छिड़क दिया था। अब आप सोचिए ना, उन्होंने, उनके जो पिता है, उन्होंने कभी कृष्ण नाम भी नहीं लिया होगा, तभी उनको यमदूत दिखे। नहीं तो कोई भी व्यक्ति अगर एक बार भी कृष्ण नाम ले लिया ना तो वो नरक नहीं जा सकता। तो इस एग्जाम्पल से भी आप देख पा रहे हैं कि नहीं कि ये बिल्कुल है, संभावना बिल्कुल है कि उसको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ पर किसी ऐसी जगह उसने जन्म लिया कि पूरा जीवन उसने कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया, उसको नाम आभास भी नहीं हुआ। प्रिय शर्मा माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? यस माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। प्रणाम। मैं ये कह रही थी कि जैसे कि प्रभु जी क्लास में भी बता रहे थे कि जिसने यमुना जल में एक बार स्नान किया है उसे यम के दर्शन नहीं होंगे। हम्म। तो अब जैसे कि हमारे यहाँ है तो यहाँ तो यमुना जी का ही पानी आता है नलों में। तो तो क्या यहाँ जो भी है मतलब अच्छे बुरे जैसे भी व्यक्ति हैं, क्या किसी को यम का दर्शन नहीं होगा? और क्या। तो देखिए, इस बात को समझिए, कोई व्यक्ति माता भारत में भी जी, जन्म लिया है ना तो ये ऑर्डिनरी चीज नहीं है। पहली बात तो यही है। तो फिर तो सब वहीं पहुंच जाएंगे। वहीं कहाँ पहुंच जाएंगे, नर्क नहीं जाएंगे जाएंगे वो। या फिर स्वर्ग लोग जाएंगे। और जो भक्ति कर रहे हैं उनकी तो बात ही अलग है। नहीं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये सारी चीजें हैं कि कोई भी व्यक्ति भगवान का नाम लिया है या कैसे भी उसे भक्ति का संपर्क प्राप्त हुआ है वो नर्क नहीं जाएगा, बिल्कुल डेफिनेट है ये। तो आराम से सबको आप दीजिए सुकृत, जिसको भी आप देखते हैं। तो हाँ, ये बात चल रही थी कि वो जो हवाई में वो जो व्यक्ति थे उनको यमुना जल छिड़का गया, तो बस अब वे, उनको भी दिखे थे, लेकिन अब यमुना जल छिड़कने के बाद में वो चले गए थे। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत जादुई चीजें हैं ये, और किसी व्यक्ति को इसके विषय में पता होगा तभी वो ऐसा कुछ कर सकता है। पता ही नहीं तो फिर वो क्या करेगा। तो ये सारी चीजें हैं।
ठीक है, ये पैराग्राफ पढ़ेंगे फिर रुकेंगे हम। तो ब्रह्मा जी यही बता रहे हैं कि बहुत सारे उदाहरण देखे जाते हैं जहां पर लोग बहुत श्रम करते हैं, लेकिन भगवान की प्राप्ति बहुत आसानी से व्यक्ति कर सकता है। भक्ति के बिना चिंतन या ध्यान द्वारा आपको समझने की सारी विधियां व्यर्थ है। अतः मनुष्य को चाहिए कि सांसारिक कार्यों में लगे रहकर भी वह आपकी भक्ति करे और आपके दिव्य यश का श्रवण तथा कीर्तन करते हुए आपके निकट रहे। केवल श्रवण तथा कीर्तन से ही मनुष्य आपके धाम में प्रवेश करने की परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। अतः यदि कोई आपके यश का श्रवण तथा कीर्तन करते हुए आपका सानिध्य सदा प्राप्त करता है और अपने सारे कर्म फलों को आपकी तुष्टि के लिए अर्पित करता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखेंगे यही सारी ट्रेनिंग हमें दी जा रही है कि नहीं। भगवान के यश का श्रवण कीर्तन करना और सब कुछ मतलब भगवान को ही अर्पित कर देना, कुछ भी हम नहीं सोच रहे हैं। जैसे बहुत ही अमेजिंग बात है, ये अजीब सी बात है एक्चुअली, कि आप देखेंगे जो लोग भक्ति नहीं करते ना वो कर्म कांड में बहुत फंसे रहते हैं। जैसे परसों एकादशी थी, तो कोई यहाँ पर भक्त है, मतलब उन्होंने ना एकादशी प्रसाद भेजा था। वो एक्चुअली क्या है, टिफिन सेंटर चलाती है, वो दीक्षित है, वो माता जी परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज जी दीक्षित है। और मतलब लोगों की इस तरह से सहायता करती है वो, कि जिनको प्रसाद खाने को नहीं मिलता तो प्रसाद वगैरह वो भेज देती है। अरे, तो ना उन्होंने किन्हीं को एकादशी प्रसाद भेजा था। अब उन्होंने कहा कि ये ना इस मतलब मेरी तरफ से है, कोई चार्जेस वगैरह मैं नहीं लूंगी, आज एकादशी है तो मैं ऐसे ही दे रही हूँ। तो अब वो जो मतलब जो भी वो थे, वो इस तरह से कहने लगे कि नहीं नहीं हम ना फ्री में नहीं लेंगे, एकादशी है, एकादशी का पुण्य पूरा इनको मिल जाएगा, हमारे व्रत का भी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बेचारे कर्म कांड में जो फंसे रहते हैं ना, ये सारी चीजें ही सोचते रहते हैं कि हमारा पुण्य उनको चला जाएगा, एकादशी पे उन्होंने हमको खिला दिया, हमारे व्रत का फल भी उनको मिल जाएगा। क्या आप ऐसा सब कुछ सोचते हैं? कितनी ये बेकार सी बात है ना। जो भक्त है वो आपको अपना प्रेम दे रहा है इस तरह से, ये कितना रेयर है कि भक्तों के बीच, भक्तों से आपको इस तरह का आदान प्रदान मिल रहा है, कितनी रेयर चीज है ये। पर जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है वो इसकी श्रेष्ठता को वो समझ ही नहीं पाएगा, इसके महत्व को वो समझ ही नहीं पाएगा। तो मुझे हंसी आ रही थी इस बात पे कि क्या क्या लोग सोचते हैं हमारे व्रत का पुण्य भी उनको मिल जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। या निर्जला एकादशी को भी आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग भंडारे वगैरह लगाते हैं, उसमें वो पता नहीं क्या क्या बांटते हैं, शरबत वगैरह, ताकि उनको उसका उनको कुछ पुण्य प्राप्त हो जाए। तो लोग इसी पुण्य वगैरह में बस फंसे हैं कि हमें ये पुण्य मिल जाए वो पुण्य मिल जाए। कोई भी भगवान की तुष्टि के लिए कुछ नहीं कर रहा है या भक्तों की तुष्टि के लिए नहीं कर रहा है। हरे कृष्णा माता जी इस्कॉन के डिवोटी भी तो करते हैं ये सब। क्या वो पुण्य कमाने के लिए कर रहे हैं? पुण्य कमाने के लिए तो नहीं करते हैं, लेकिन उनके माइंड में भी थोड़ा ये इंटेंशन होता है कि मतलब जैसे कि निर्जला व्रत रखा है किसी ने तो वो उनको प्रसाद या कुछ भी दे रहे हैं, जल भी दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ना भेद है माता जी, क्योंकि जो भक्त हैं इस्कॉन के वे औरों को प्रसाद दे रहे हैं। यहाँ पे ये जो भंडारे लगाते हैं ये प्रसाद थोड़ी देते हैं भगवान का। और इसके अलावा ये पुण्य कमाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर भक्त अच्छे से जानते हैं कि हम औरों को भगवान का प्रसाद देंगे तो उससे भगवान संतुष्ट होंगे। तो यहाँ पे भगवान की संतुष्टि के लिए किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। जिन लोगों ने अपने हृदय सारे कल्मश से दूर कर लिए हैं उन्हें आपका साक्षात्कार होता है। हृदय की यह शुद्धि आपके यशों के श्रवण तथा कीर्तन द्वारा संभव होती है। तो ये बात यहाँ पर समझ आई होगी। आज बहुत मस्ती की है माता जी आपने मुझे एडिटिंग करनी पड़ेगी पूरे वीडियो में। ठीक है, इसी से हम रुकेंगे यहाँ पर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एसोसिएशन। भगवान ने चाहा तो हम कल कंटिन्यू करेंगे। ये चैप्टर बहुत लंबा है तो ये काफी टाइम तक चलेगा मुझे लग रहा है, और काफी सारी चीजें भी है डिस्कस करने की। तो ठीक है, रुकेंगे हम यहाँ पे।
श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।